आज की इस वीडियो में आपके लिए न्यू ऑक्सफोर्ड की बुक लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हमारा आज का चैप्टर शुरू हुआ है क्लाइमेट का चैप्टर। हमने आपको द अर्थ इन स्पेस वाला चैप्टर पढ़ा दिया। आज हमारा क्लाइमेट चैप्टर शुरू हुआ है, तो हम मीनिंग भी समझते हैं और सब कुछ करते हैं। आज से हम रीडिंग कराएंगे और कल फिर हम इसको अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ करेंगे। वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। इसके मीनिंग जो वेदर है उसके मायने हैं, वो क्या करता है, मतलब उसके मायने होते हैं, मतलब मीन्स है वो डे टू डे बदलता है और कभी कोल्ड होता है और कभी हॉट होता है। ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, ड्राईनेस कभी होता है और रैन होती है। यानी हर प्लेस पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनमें हमेशा रैन होती है। पाकिस्तान में कभी रैन होती है और सन कभी होता है। और क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन, मतलब जो क्लाइमेट के मीन्स है वेदर कंडीशन इन आवर रिलीजन, हमारा ओवर आ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल वो बता रहे कि नॉर्थ एरियाज में सर्दी होती है एंड वेयर इज climate in most part of the Punjab is dry, but during the monsoon season it और रेंट। अब हम अगले पैरे पे जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, वो एक प्लेस है, कैन वो प्लेस बताता है, मतलब वो हर जगह मतलब ये बताता है कि रैन हो रही है, इस जगह रैन नहीं हो रही। मतलब क्या है, वो पाकिस्तान में बदलते रहते हैं, मतलब कभी बारिश होती है कभी बारिश नहीं होती, कभी हॉट होता है इक्वेटर मतलब वेरी कोल्ड होता है, कभी नियर द पोल्स में होते हैं, मतलब कई माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ बर्फ़बारी भी होती है और वगैरह होते हैं। Rainfall is an important factor of the climate. Climate has a great effect on people live, plant. अगर बारिश हमारे पाकिस्तान में नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में अगर सिर्फ गर्मी ही रही और बारिश ना हुई, पानी ना आया, तो हमारे जो प्लांट होते हैं ह्यूमन्स लीव रहना वो हो जाएगा, प्लांट ग्रो कैसे होंगे और क्रॉप्स बनेंगे कैसे, ये सब इसमें मेजॉरिटी है। और फिर लैंड एरिया कैसे होगा, हॉट समर मिल्ड विंटर वेयर, आप ये सब पढ़ सकते हैं। और हमारा अगला पैरा आ गया, हमने अगला पैरा पढ़ने चलते हैं। हमारा अगले पैरे में रेनफॉल है। रेनफॉल और ह्यूमिडिटी इज़ आ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर क्लाइमेट के लिए एंड प्लांट ग्रोथ। अगर वो इसी में भी यही बता रहे हैं कि अगर आपका मतलब अगर आप सब नॉर्थ एरियाज़ में रहते हैं और वहाँ सर्दी होती है और यहाँ बारिश नहीं होती, मतलब पाकिस्तान में अगर बारिश नहीं होती तो जो हमारे ग्रोथ होते हैं, प्यूपल का लीफ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ बारिश है, बारिश होनी चाहिए। तो सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत सारे पार्ट हैं वर्ल्ड के जहाँ बारिश ना हो, तो वहाँ प्लांट कैसे उगेंगे, तो गेट मोर रैन, मतलब उनको बहुत रैन की ज़रूरत होती है। दैन अदर एज दे लाई हो जाएंगे वरना वो तो इन द पाथ ऑफ रैन बीरिंग वाइड्स। सम एरियाज, बहुत सारे एरियाज होते हैं जो ड्राई भी होते हैं, रिसीव होते हैं, लिटिल रैन होती है, हल्की फुल्की रैन होती है, कई नो रैन होती ही नहीं है। हाइट और इंक्लूडिंग, तो The earth is surrounded by the atmosphere. High above the earth surface, the atmosphere is cold. मतलब वो बता रहे हैं अर्थ जो होता है वो सराउंडेड करता है atmosphere के, high above the earth कोल्ड, द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज क्विट हो जाता है वो, बट कोल्ड भी होता है। दिस इज़ वाई इट इज़ कोल्ड इन द नॉर्थ माउंटेन्स पे कभी बर्फ़ गिरती है और कभी बारिश होनी ज़रूरी होती है। नॉर्थ एरियाज में हमेशा बारिश होती है और कभी वो गर्मी नहीं रहती है। और हमारा माउंटेन्स, तो इन द माउंटेन्स देन नियर टू द कोस्ट द नॉर्थन माउंटेन्स पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज कोल्ड होते हैं, कुछ जगह थॉट द ईयर होती है, ईयर के हिसाब से होती है कुछ जगह जिनमें ईयर के हिसाब से होते हैं। देखिए यहाँ बना हुआ है फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, मतलब नॉर्थ बना हुआ है, मतलब ये कोल्ड जगह है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सिनो इन गिलगित बल्तिस्तान, क्लोजनेस टू द सी,
प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजफुली हैव कूल मतलब ब्रीजेस, हवा को कहते हैं ब्रीजेस हवा को, और ब्लोइंग फ्रॉम the sea. Towards the land is had to keep the temperature down इन द हॉट. कभी कभी हमारा क्लाइमेट हमें ये बता रहा होता है कि कभी यहाँ हॉट है, कभी गर्मी, और समर मंथ्स पे कुछ बता रहे होते हैं क्लाइमेट्स. कराची हैज़ अ टेम्परेचर क्लाइमेट, मतलब वो टेम्परेट हिसाब से बताते हैं जब बारिश हो, कब होती है बारिश. साइंस इट इज़ नेदर वेरी कोल्ड, कभी हॉट होता है कभी कोल्ड होता है. शेल्टर एरिया, सम प्लेसेस आर शेल्टर फ्रॉम द विंड एंड द रेन. एग्जाम्पल उन्होंने आपको कुछ दी हुई है. मसलन रेगिस्तान होता है. ऑफ हील्स कैन एक्ट एज अ बैरियर. वन साइड में गेट लॉट्स ऑफ रैन. बहुत कुछ जगहें ऐसी होती है जिसमें हमेशा रैन होती है. मसलन मलेशिया होती है जिसमें हमेशा रैन होती है. बट द अदर साइड गेट्स वेरी लिटिल. बहुत सारे ऐसे साइड्स होते हैं जिसमें अलग से बारिश होती है, लिटिल होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है. बहुत से ऐसे क्लाइमेट बताते हैं, प्लेस के हिसाब से बताते हैं. और एंड गिलगित शेल्टर एरिया. सब हम आए द मानसून पे. The monsoon is a seasonal wind that blow from June to September. मतलब कुछ मानसून ऐसे होते हैं जिनमें कम से कम बारिश होती है, जैसे जून और सितंबर. इन द सब कनेक्टेड एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया होता है कुछ. इट बर्निंग रैन वैन इट ब्लो होता है कुछ जगह पे. अक्रॉस फ्रॉम द साउथ वेस्ट एक ऐसी जगह है जिसमें हमेशा गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, और वो इंडिया ओशन में है. एंड द बे ऑफ बंगाल. The diagram will help you to understand how to the monsoon winds cause rain. आप इसमें लाइन डाल सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको बताऊंगी, फिर उसकी मीनिंग्स भी बताऊंगी अगले पारे में. यहाँ पे in Pakistan the monsoon airways in the summer rain clouds blow toward the west coast and the central plains of India. By the time the monsoon which reach Pakistan there is a little land left. मानसून रेंस. कभी पाकिस्तान में रेंस होती है लेकिन फॉल होती है, कभी बारिश, कभी बर्फ़ होती है बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई. मतलब जब हमारा सीज़न आता है, मंथ आता है, मतलब जो जून होता है, सितंबर होता है, जो गर्मी के मंथ्स होते हैं, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा बारिश और फॉल्स होती है, क्योंकि वो गर्मी के मौसम में उसमें बारिश होती है. विंटर रेनफॉल इज़ मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट. उसमें कम से कम बारिश होती है. ऑफ कंट्री में ब्राउट बाय वाइंड्स ब्लोइंग ओवर ईरान में होती है. वंस एंड बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान देयर लिटिल रेन. कभी कभी आहिस्ते आहिस्ते रेन होती है और कभी कम होती है. अब आज का हमारा पैरा यहाँ तक है, सिर्फ 19 जहाँ पे लिखा हुआ है. और तो हम यहाँ से पढ़ते हैं. मेजर क्लाइमेटेड जोन्स ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द टेम्परेट क्लाइमेट जोन विथ is neither too hot nor too cold. It has 4 climates. मतलब हमारे रीजन में बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट हैं जिनमें से शो होता है कि मैप बताता है. अब मैं आपको लास्ट एक हाईलैंड का बता दूं. हाईलैंड्स आर माउंटेन्स एरिया. वो बहुत माउंटेन्स एरिया आप देख सकते हैं जहाँ बारिश का होती है बहुत ज़्यादा. नॉर्थन होते हैं, वहाँ बहुत सर्दी होती है, वहाँ फॉल होती है. दे लॉन्ग कोल्ड एंड सोनी विंटर. समर इज़ द कभी कभी वहाँ समर भी होती है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे हमेशा
सर्दी ही रहती है, कभी ड्राई प्लेस होते नहीं। माउंटेन्स ड्राई नहीं होते क्योंकि उसमें पानी हमेशा बारिश होती है तो होता है। रेनफॉल इज़ द हाईएस्ट इन द नॉर्थ माउंटेन्स, मतलब जो रेनफॉल है वो हमेशा होती रहती है माउंटेन्स में। जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं वहाँ होती रहती है। द वेस्टर्न माउंटेन्स गेट लेस रेनफॉल। अगली बार मैं आपको ये सारा लेसन पढ़ाऊँगी कल, और इसमें मैं आपको ट्रू फॉल्स भी सिखाऊंगी कि इसकी मीनिंग क्या वगैरह क्या है। हमारा नया चैप्टर आएगा रेनफॉल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन का ऑप्शन उसको भी प्रेस करें।